नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके विद सर में। कैसे सब लोग सब बढ़िया होंगे, यही कामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, जिसमें जो है आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमारी पहले आ चुकी है। इसमें जो है हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि जो अपने अर्जुन सेठी है उनके बारे में, और उसके अलावा जो है अपने केसरी सिंह बारड के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं केसरी सिंह के ही भाई जोरावर सिंह बारड के बारे में। उनके अलावा जो केसरी सिंह बारड के बेटे थे प्रताप सिंह बारड, महान क्रांतिकारी हुए थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो है अपन गोपाल राव खरवा के बारे में बात करेंगे, जो खरवा के सामंत थे, है ना। और जो अपने विजय सिंह पति के बारे में हम बात करेंगे। इनके बारे में मुख्य तौर पर हम बात करने वाले हैं। एक आधे अगर और बचेंगे, टाइम बचेगा तो हम उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। और लगभग जो है आज हमारे राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी हैं वो भी लगभग लगभग जो हमारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, टॉपिक कवर हो जाएगा ये। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को जो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मतलब शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपने जोरावर सिंह बारड के बारे में। जोरावर सिंह बारड वीडियो में आए हैं तो जरूर देखना पूरा, है ना। क्योंकि अगर पूरा नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि किस बारे में आप पढ़ने आए थे और पढ़ क्यों रहे हो, है ना। कई बार क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते बस एक फोन में एक बस नोटिफिकेशन आया, उसको देख के पता नहीं चलता है कि 2 घंटे बीत गए। तो ये नहीं करनी है, क्लास को जो है अपनी पूरी देखना है। मैं इसलिए जो बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा कि ऐसा नहीं करना है ना। ध्यान रखना। बात करें हम किसके बारे में, जोरावर सिंह बारड के बारे में। एक बात सबको पता है इनके बारे में, या कह सकता हूँ मैंने बार बार इनको बताइए, इनके बारे में बताइए। जब इनके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम अर्जुन लाल सेठी के टाइम भी। ये जो है अपने केसरी सिंह बारड के भाई थे, केसरी सिंह बाहर हट गए भाई थे। इनका नाम जो है दो केसों के अंदर आया था। जब हम अर्जुन सेठी के बारे में पढ़ रहे थे शुरू के अंदर, तब हमने पढ़ा था कि इनका नाम जो है दो केसों के अंदर आया था। सबसे पहला जो केस था वो था अपने जो है दिल्ली षड्यंत्र केस, जिसके अंदर इनका नाम आया था, जिसमें जो है वहां के भारत के जो गवर्नर जनरल है उनको मारने की कोशिश की थी, या अपने जो उनके ऊपर बम फेंका था। ऐसा कहते हैं कि जो बम फेंकने का कार्य किया था वो अपने जोरावर सिंह बारड ने ही किया था, ये, है ना। और जो इस केस के अंदर इनका नाम आया था। और इसके अलावा जो है एक और केस था जिसमें जो है महंत भगवान दास की जो है हत्या कर दी थी क्रांतिकारियों ने पैसे के लिए, है ना। उसके अंदर भी इनका नाम आया था, जिसको अपन नाम से जानते हैं आरा, या जो है निमित्त हत्याकांड, या षड्यंत्र या हत्याकांड केस, जिस नाम से अपन उसको जानते हैं। ठीक है, इन दोनों केसों में नाम आया था। लेकिन दोनों में जो ये पकड़े नहीं गए थे, ये मतलब उम्र भर जो है फरार ही रहते, या कह सकते हैं कि जो है इनको जीवन भर कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सका था। अपने ये कह सकते हैं ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्हें कोई भी सरकार, ब्रिटिश सरकार हो या अपने जो है रियासती सरकार हो, कोई भी सरकार ने जो है गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। ऐसे यहाँ पे क्रांतिकारी हुए थे अपने जोरावर सिंह बारड। इनके बारे में बात करूं तो जो है मैंने बात की थी, दो केसों के अंदर का नाम आया था। तो इनका नाम दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस तथा आरा या निमित्त 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 सत्याकांड में आया था, है ना। किसके अंदर दो हत्याकांड है, कौन कौन से, एक तो दिल्ली षड्यंत्र केस और 11 नियमित हत्याकांड, जिसके अंदर एक इसमें क्या हुआ था, दोनों बता दिया। एक अपने दिल्ली वाला है, उसके अंदर जो है कलकत्ता को राजधानी से हटाकर जो अपने दिल्ली को बनाया जा रहा था। अंग्रेजों ने कहा कि अब से जो अपनी राजधानी है वो क्या होगी, अपने कोलकाता नहीं होगी, अपनी दिल्ली होगी। तो वहां पर रैली निकाल दी जा रही थी लॉर्ड होर्डिंग के द्वारा। तो उनके ऊपर जो बम फेंकने का कार्य किया था किसने, जोरावर सिंह ने किया था, जिसके अंदर नाम आया था इनका। और उसके बाद में किसके अंदर, एक बने जो है यहाँ पे आ रहा है निमित हत्याकांड, जिसके अंदर जो है महंत भगवान दास की जो है यहाँ पे हत्या कर दी थी क्रांतिकारियों ने, जिनमें से 6 नामों में से जो है एक नाम किसका था, अपने जोरावर सिंह बारड का नाम भी था। ये जो है जीवन भर फरार रहते हैं, कह सकते हैं जो है इन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका, नहीं किया जा सका। यानी कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई जो इनको जो है अपने गिरफ्तार कर सके। ये जब मान लो फरार रहे थे, तो फरार किस नाम से रहे थे उनके बारे में बात करते हैं। ये आरोगी दास, आरोगी दास बैरागी, इन्होंने इन्होंने लिखी, इन्होंने
इन्होंने आरोग्यदास वैरागी के नाम से जीवन जिया था। ये कह सकते हैं इनका जो इन्होंने नाम चेंज किया था, मतलब फरार होने के बाद नाम चेंज करना पड़ता है, जैसे कि अपने भूप सिंह थे, उन्होंने जो नाम चेंज कर लिया था विजय सिंह पथिक। क्या कह सकते हैं कि जो विजय सिंह पथिक थे उनका वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। पहले भूप सिंह था जब वो बुलंदशहर थे, उसके बाद में एक नाम पढ़ेंगे अपने गोपाल सिंह खरवा, उनके साथ जब उनका नाम आया था, जब उनको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद में वहां से फरार हुए थे विजय सिंह पथिक, और उन्होंने नाम चेंज करके क्या कर लिया था? अपना विजय सिंह पथिक अपना नाम कर लिया था, है ना। पहले क्या नाम था उनका? भूप सिंह। उसी प्रकार से ये भी जो अपने नाम चेंज करके रह रहे थे, और नाम क्या था? आरोग्य दास अपने वैरागी था, इस नाम से इन्होंने अपना जीवन यापन किया था। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। ये क्या थे? ये केसरी सिंह बारड के भाई थे। इनका जो है नाम जो है दिल्ली षड्यंत्र केस, या अपन कह सकते हैं कि जो अपने एक और केस था, कौन सा? आरा निमित्त हत्याकांड था, उसके अंदर आया था। ये कभी गिरफ्तार नहीं हुए थे। इन्होंने जो है मानो कौन सी जेल के अंदर रखा गया था? इनको रखा गया था अपने आरोग्य दास वैरागी के नाम से जीवन यापन इन्होंने किया था। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये लिख लीजिए फटाफट से। इसके बाद में अपन अगले जो अपने प्रताप सिंह बारट है, महान क्रांतिकारी, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जल्दी से लिखिए इनको। एक वीडियो भी आने वाला है इस क्लास के बाद में, रिकॉर्ड करने वाला हूँ। जो भी अपने स्कूल के विद्यार्थी हैं, अगर कोई देख रहे हैं, उनको मान लो कि कुछ स्कूल के अंदर जो 9th की क्लास की हिस्ट्री होती है, उसमें भी 9th में हिस्ट्री आती है, तो वो देख रहे हो, 10th वाले देख रहे हो, या फिर जो अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले तो कॉमन है, वो तो देख रहे होंगे। तो उन्हीं के लिए क्लासें बढ़ाई गई है। 9th और 10th वालों की नहीं है वैसे तो। लेकिन अगर मान लो कि जो अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले भी देख रहे हैं, उनके लिए भी एक क्लास, मतलब एक वीडियो आएगा, कह सकते हैं एक वीडियो आएगा, जिसमें जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को, कैसे करें क्या नहीं करें, है ना। किस प्रकार से जो है अपने कहते हैं कि यार, मतलब कि मेरा मोटिवेशन रहता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अपनी जो पढ़ाई होती है वो 10 दिन तक होती है, फिर छूट जाती है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए मैं एक उपाय बताने वाला हूँ क्लास के अंदर। बहुत तगड़ा उपाय है। उसके लिए मान लो कि जरूरी नहीं है कि वो केवल विद्यार्थी के लिए, जो अध्यापक पढ़ाते हैं वो भी कर सकते हैं। मान लो किसी स्कूलों के अंदर, ठीक है, बेसिकली स्कूलों के अंदर कर सकते हैं, और जो विद्यार्थी हैं, वो कोई भी विद्यार्थी, स्कूल का विद्यार्थी हो, कोचिंग का विद्यार्थी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करता हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम, यहाँ तक कि आरएस आईएएस किसी की भी तैयारी करता हो, वो उस वीडियो को अगर देखेगा तो उसके मान लो शेड्यूल में एक जगह कहीं ना कहीं जो अपने ये चीज जोड़ सकता है। मैं बड़ा बताऊंगा, ठीक है, उस वीडियो के अंदर, तो देख लेना आप। बहुत अच्छा वीडियो बनेगा, है ना। बढ़िया वीडियो बनेगा, मतलब कि अगर कोई आप देखोगे तो निराश नहीं होंगे। मतलब आप ऐसे नहीं सोचोगे कि यार ये जानकारी काम की नहीं है। बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगी आपको। आपको लगेगा कि हाँ, सच में इसको हम अपने जीवन में जोड़ सकते हैं, है ना। कि जब तक नौकरी ना लगे, और नौकरी लगने के बाद भी अपने जीवन में जो है निरंतर इस चीज को अपन रख सकते हैं, वो चीज बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। थोड़ी विस्तार रूप से बताऊंगा, इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, है ना, वरना बता देता, छोटी चीज होती है तो यही क्लास में बता देता। तो इसके बाद इनके बारे में लिख लिया होगा आपने, जोरावर सिंह बारट के बारे में। अगली हेडिंग डाली है अपने, केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट नहीं, प्रताप सिंह बारट, माफ कीजिए। केसरी सिंह बारट के बारे में पढ़ चुके। प्रताप सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारट की बात करूंगा, हम बात करते हैं इनकी। तो ये जो है केसरी सिंह बारट के क्या थे? पुत्र थे। केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। प्रताप सिंह बारट का परिचय देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने अपने आप में जो है इतना महान नाम था, इतने बड़े क्रांतिकारी थे। जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि भगत सिंह जो है अपने गुरु किसे मानते थे? भगत सिंह जो है अपने गुरु मानते थे सचिंद्र सान्याल को, और रास बिहारी बोस को। वही रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल, जो अपना अगर किसी को आइडेंटिटी, मतलब वो मानते थे, मतलब कि गुरु मानते थे एक तरीके से, है ना, आइडियल मानते थे एक तरीके से। तो किसको मानते थे? वो मानते थे अपने प्रताप सिंह बारट को। कहते हैं कि मतलब अगर क्रांतिकारी हो तो ऐसा होना चाहिए। जिनके चाचा जोरावर सिंह बारट जो है वो क्रांतिकारी, जिनके मान लो पिता है कौन, केसरी सिंह बारट, वो अपना क्या है, क्रांतिकारी है। खुद प्रताप सिंह बारट इतने बड़े क्रांतिकारी हुए हैं। उनके अलावा इन्होंने जो अपने दामाद, इनके दामाद थे दामोदर दान, उनको भी जो है इन्होंने क्रांतिकारी
नीतियां सिखाई थी और उनको भी जो है क्रांतिकारी बना दिया था। तो इतने सारे क्रांतिकारी परिवार और आसपास के लोगों से आने वाले इतने महान क्रांतिकारी हुए थे अपने प्रताप सिंह बारट। इनके बारे में बात करूं तो इनका नाम भी एक केस के अंदर आया था, उसको कहते हैं बनारस केस। इनका नाम बनारस हत्याकांड केस में आया था। बनारस में एक केस हुआ था हत्याकांड, उसके अंदर जो इनका नाम आया था। इसके लिए जो इनको जेल में बंद कर दिया गया था, है ना। इनको जेल में बंद करने के बाद यहाँ पे जो एक जेलर था, अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था क्लीवलैंड। क्लीवलैंड ने जो है यहाँ पे बहुत सारी जो यहाँ पे इनको यातनाएं दी थी, बहुत सारी प्रताड़नाएं दी थी, लेकिन उसके बाद भी जो है इन्होंने अपनी योजनाएं, या कह सकते हैं किसी का भी नाम इन्होंने नहीं बताया। और इतनी यातनाएं देने के बाद अपने जो क्लीवलैंड कहते हैं कि मैंने जो है इनसे बहादुर क्रांतिकारी आज तक दुनिया में नहीं देखा है। सबसे, अगर मेरे से पूछोगे कि राजस्थान का या जो विश्व का कह सकते हैं एक तरीके से, राजस्थान का, भारत का अगर सबसे बड़ा क्रांतिकारी या बहादुर क्रांतिकारी, तो अगर मैं नाम बताना चाहूं तो वो होंगे अपने प्रताप सिंह बारट। ये किसने कहा था? अंग्रेज अधिकारी, जेलर थे, जिन्होंने इनको बहुत यातनाएं दी, बहुत यातनाएं की, इतनी यातनाएं कि बहुत कुछ किया था। मेरे को एक किस्सा याद आता है कि इनको कहा गया कि मैं आपको, ये छोटे थे, आप जो है गूगल पे सर्च करना प्रताप सिंह बारट, या मैं जो है अपने जिन जिन क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा है उनकी पोस्ट पोस्ट करूंगा कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब पे, तो वहां पे जाके आप देख लेना। तो जब बात आती है, मैं बता रहा था, क्लीवलैंड ने, एक बार की घटना है, तो क्लीवलैंड ने कहा कि मैं आपको जो आपकी माता से मिला दूंगा। छोटे बच्चे थे, एक तरीके से कह सकते हैं 15-16 साल के बच्चे थे, तो अपनी माँ से हर कोई मिलना चाहता है 15-16 साल की उम्र में, है ना। तो इन्होंने कहा कि अंग्रेज अधिकारी ने, आपकी माँ से मैं मिला दूंगा, बस आप जो आपकी योजना है और जो नाम है जिन जिनके क्रांतिकारी उनके नाम बता दीजिए कौन है और वो क्या क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, और इतना सुंदर जवाब कि हो सकता है कि हर कोई नहीं दे पाता। उन्होंने कहा कि आप मुझे मेरी माँ से तो मिला दोगे, मान लो कि मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, तो आप जो है मेरी माँ से तो मुझे मिला दोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, कई माएं अपने बेटों से और कई बेटे अपने माओ से जो है उसके बाद में नहीं मिल पाएंगे, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं बताया, और जैसा मैंने कहा कि क्लीवलैंड ने जो इनको बहुत यातनाएं दी थी। एक बार की बात और है कि मैंने बताया था आपको, पिछली क्लास में बताया होगा इनके बारे में, कि इनको जो है अपने पिता से मिलाया गया था, केसरी सिंह बारट के बारे में। केसरी सिंह बारट जब मैं पढ़ा रहा था, उनके बारे में पढ़ा था, तब बताया होगा कि केसरी सिंह बारट से इनको मिलाया गया था प्रताप सिंह बारट को। तो केसरी सिंह बारट को लगा कि मान लो अगर हमसे मिला रहा है मेरे पुत्र को, पहले तो किसी कभी नहीं मिला है, या किसी और से तो नहीं मिला है, मेरे से ही क्यों मिला रहा है? अगर मेरे से मिला रहा है, इसका मतलब प्रताप सिंह बारट ने कुछ ना कुछ योजनाएं बता दी है। तो प्रताप सिंह बारट को जो है केसरी सिंह बारट एक ही सुंदर जवाब देते हैं कि अगर तूने बता दिया है ना, अगर तूने बता दिया है तब तो तूने बहुत गलत किया है, और अगर तूने नहीं बताया तो कभी बताने की जरूरत भी मत करना। क्यों? अगर तूने बता दिया तो हो सकता है तू इन अंग्रेजों की गोली से बच जाएगा, लेकिन अगर बता दिया तो मेरी गोली, मेरी बंदूक जो है हमेशा तैयार रहेगी तुझे मारने के लिए। तो इतने महान पिता कह सकते हैं, जिन्होंने जो है अपने बेटे को ये बात कही, अगर तूने बता दिया तो मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। किस लिए? अपने देश के लिए। तो इतने महान क्रांतिकारी हुए थे प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, और अपने जो है कह सकते हैं केसरी सिंह बारट। पूरा बारट परिवार का जो है अपन राजस्थान जो है अपन कह सकते हैं कि एक तरीके से ऋणी है, कि इतने महान परिवार जिन्होंने राजस्थान की योगदान, राजस्थान के अंदर योगदान दिया है क्रांति के अंदर। जो अपने अंग्रेज थे उनके ऊपर दबाव बनाने में, उनको जो है बाहर निकालने के लिए इतने सारे प्रयास किए। उनमें से जो अपने भारत परिवार एक प्रमुख परिवार जो है अपने देखने को मिलता है। इसके पहले हमने अर्जुन लाल सेठी के बारे में भी पढ़ा था, वो भी एक बड़े महान क्रांतिकारी हुए थे, जिनके बारे में जो है कम चर्चा की जाती है, लेकिन अक्सर जो हम भूल जाते हैं कि हमारे जो राजस्थान के अंदर, देश, हमारे भारत में तो बहुत सारे हुए हैं, है ना, लेकिन राजस्थान के अंदर इतने बड़े क्रांतिकारी हुए कि जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि भगत सिंह अपने जो है, मान लो कि आइडियल किसे मानते थे, सत्येंद्र सान्याल को मानते थे, रास बिहारी बोस को मानते थे, और वही रास बिहारी बोस और सत्येंद्र सान्याल किसको अपना आइडियल मानते थे, या अपने कह सकते हैं कि जिनको मान लो कि सबसे फेवरेट अगर क्रांतिकारी, उन्होंने कहा कि अगर मेरा सबसे फेवरेट अगर कोई क्रांतिकारी है तो कौन है? प्रताप सिंह बारट है। किसने कहा था? सत्येंद्र सान्याल ने और रास बिहारी बोस ने, है ना। तो अपना बात देखेंगे इसके आगे। इनको जो किस जेल में रखा गया था, तो इनको बरेली की जेल में सॉरी, इनको जो है बरेली की जेल में रखा गया था। ये वही बरेली की जेल है जहां पे झुमका गिरा था, है ना, वो बरेली के बाजार में झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, वही बरेली है। वहीं पे जो इनको रखा गया था, किनको? जो अपने प्रताप सिंह बारट है उनको। इसके अलावा मैंने बात की थी, इनको जेल में कई यातनाएं दी गई थी।
जिसके कारण जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनकी माँ थी, इनके माँ का नाम जो है अपन कह सकते हैं मानक कंवर था। मैंने अगर इनके माँ वाला जो किस्सा बताया, ध्यान रखना, मानक कंवर था। माता लिख लेना, मानक नहीं, मानिक, मानिक कंवर माता। पिता लिखा है तो माता भी लिख लेना, मानिक कंवर इनकी माता का नाम था, मानिक कंवर। आगे लिखेंगे जेल में कई यातनाएं दी गई थी जिसके कारण जो इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे लिखना, अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने कहा कि मैंने इनसे बहादुर क्रांतिकारी इनसे बहादुर क्रांतिकारी कहीं नहीं देखा। इनके बारे में एक और किस्सा याद आता है। जब इनकी मृत्यु हो गई थी जेल के अंदर यातनाएं देने की वजह से, तो जब इनको अपनी माता के पास भेजा गया मृत्यु होने के बाद में, तो इनकी माता रोने लगी। तो आसपास के लोगों ने कहा कि आपके जो अपने बेटे हैं इतने बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, फिर भी आप रो रहे हैं, देश के लिए शहीद हुए। तो उन्होंने सुंदर जवाब दिया कि ये मुझे बता के नहीं गया था। अगर ये मुझे बता के जाता कि मैं जा रहा हूँ क्रांति करने के लिए, आज देश के शहीद होने के लिए, तो मैं इसे रोकती थोड़ी, मैं इसे खुली आजादी देती कि तू जा और देश के लिए मान लो जो भी कर सकता है वो करना। लेकिन जो ये मुझे बता के नहीं गया, इसीलिए जो है मैं रो रही हूँ, है ना। तो इतने महान क्रांतिकारी हुए थे, इनकी माता इतनी महान कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे बता के जाता तो मैं जाने भी देती, ऐसी थोड़ी मैं रोकती थोड़ी उनको, है ना। तो माता इनकी महान, इनके पिता इतने महान केसी सिंह बारट, है ना, और इनके चाचा इतने महान, इनके दामाद भी क्या थे, क्रांतिकारी थे, खुद इतने बड़े क्रांतिकारी हुए प्रताप सिंह बारट। छोटी सी उम्र के अंदर जो इन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की थी, है ना। इनके बारे में लिखिए। इनके बाद में जो अपन बात करेंगे गोपाल सिंह खरवा, राव गोपाल सिंह खरवा, जो कि अपने खरवा के सामंत थे, उनके बारे में बात करेंगे। फटाफट से लिख लीजिए उनके बारे में। लिख लिया होगा। आगे बात करते हैं अपन राव अपने गोपाल सिंह खरवा के बारे में। बात करेंगे राव गोपाल सिंह खरवा, इनके बारे में बात करूंगा मैं। तो ये क्या थे, खरवा के सामंत थे, ये बात मैंने पहले बता चुका हूं मैं। खरवा के सामंत थे।
अब देखो, खरवा के सामंत थे, खुद सामंत थे, तो जो आसपास के राजपूत अपने राजा थे या और भी सामंत थे, उनसे जो इनकी अच्छी खासी जान पहचान थी। तो जब भी मान लो क्रांतिकारियों को कहीं मान लो शरण लेनी होती, या मान लो किसी दूसरी रियासत के अंदर मान लो कि किसी चीज की आवश्यकता होती, तो उसकी आपूर्ति के लिए अपनी सहायता कौन करते थे? अपने राव गोपाल सिंह खरवा, है ना। और जो अपने आप लोग को याद होगी, सशस्त्र क्रांति हुई थी 21 फरवरी अपने, है ना, 21 फरवरी 1930 को, जो अपने 21 को जो अपने क्रांति हुई थी, कौन सी? सशस्त्र क्रांति। उस सशस्त्र क्रांति के अंदर जो है राजस्थान की जिम्मेदारी अगर किसी को दी गई थी, तो किसी दी गई थी? अपने राव गोपाल सिंह खरवा को दी गई थी, राजस्थान की जिम्मेदारी इनको दी गई थी, है ना, ध्यान रखना। सशस्त्र क्रांति के अंदर 21 फरवरी को सशस्त्र 1913 को, सॉरी माफ कीजिएगा, 1913 को सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई गई। किसने बनाई थी? तो दो लोग थे सशस्त्र क्रांति की अपने जो है योजना बनाने वाले। एक तो थे सचिंद्र सान्याल, और दूसरे थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, ये दो लोग थे जिन्होंने सशस्त्र क्रांति की जो है योजना बनाई थी। और इसके अंदर जो युवा अपने जितने भी क्रांतिकारी थे उनको शामिल किया गया था, एक तरीके से कह सकते हैं। और जो जितने भी अपने नेता थे उनमें से जो है प्रमुख कह सकते हैं, ये राजस्थान की जिम्मेदारी जो है अपने गोपाल सिंह खरवा को दी गई थी, ध्यान रखना। इस क्रांति में राजस्थान की जिम्मेदारी गोपाल सिंह खरवा को दी गई थी, है ना। अब सशस्त्र क्रांति क्या है? अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करूं कि सशस्त्र क्रांति क्या है, तो मैं बताऊं कि सशस्त्र क्रांति के अंदर क्या हुआ कि सबसे पहले जो नरम दल वाले थे, मैंने दो तीन डिफरेंस बता चुका हूं मैं। नरम दल क्या होता है, गरम दल क्या होता है, और अपने क्रांतिकारी क्या होते हैं। लोग जो नरम दल और गरम दल में कई बार डिफरेंस बता देते हैं, लेकिन जो है क्रांतिकारी और अपने जो है गरम दल के अंदर डिफरेंस नहीं बता पाते हैं। तो जो अपनी पिछली क्लास है उसके अंदर शुरू के अंदर जाके देखना, तो मैंने जो आपको ये इसको बारे में जो है विस्तार से मैंने आपको बताया है ना, क्या डिफरेंस होते हैं, क्या मायने रखते हैं दोनों दोनों जो है दल, है ना, और क्या कार्य करते हैं। तो मैंने बताया था कि नरम दल वाले थे, पहले उन्होंने ट्राई किया कि जो कानून आ रहे हैं तो हो सकता है कि आएंगे, अच्छा दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन नहीं आए। उसके बाद में गरम दल वाले आए, और गरम दल वालों ने थोड़ा विरोध किया, लेकिन अहिंसक रूप से, जैसे कि अपने महात्मा गांधी हो गए, अपने कह सकते हैं कि जवाहरलाल बजाज हो गए, कुछ इसी प्रकार के नेता आए थे गरम दल के, लेकिन उन्होंने प्रयास तो किए, लेकिन अहिंसक रूप से उन्होंने जो है प्रयास किए, फिर भी जो अंग्रेज नहीं माने। तो उसके बाद में उदय हुआ था अपने क्रांतिकारियों का। तो क्रांतिकारी जब आए थे तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, अब तो ये बातों से मारने वाले भूत है नहीं, लातों से मानेंगे, तो भाई साहब लट उठाओ और ठोको सालों, है ना। तो इसके बाद में जब इनको ठोकने का प्रयास किया, तो कौन सी क्रांति हुई थी? कहा कि हम हथियारों से लड़ेंगे, ठीक है, किससे? हथियारों से। इसलिए इसे क्या कहा गया? सशस्त्र क्रांति इसको कहा गया था, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अंदर जो है, जब मान लो कि इसके अंदर मैंने कहा था कि युवाओं को मौका दिया गया था, है ना, युवाओं को इसके अंदर मौका दिया गया था। जब युवाओं को मौका दिया, छोटे छोटे बच्चे थे क्रांतिकारी, जैसे कि अपने बात की थी वर्तमान विद्यालय की, जो कि क्रांतिकारियों की पाठशाला कहलाती थी। ऐसी पाठशालाओं जो है क्रांतिकारी पाठशालाएं जितनी भी थी, उनसे यह कह सकते हैं जितने भी क्रांतिकारी छोटे या बड़े, उनको बुलाया गया था। अब छोटे छोटे बच्चे कैसे क्रांति, उनको क्या पता क्रांति किस प्रकार से की जाती है। जब उन्होंने अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार किया, तो कुछ उन्होंने उनके जो योजना है सारी सारी उन्होंने बता दी। इसलिए जो यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया किसे? अपने जो है गोपाल सिंह खरवा तथा भूप सिंह, जिसे अपन विजय सिंह पति के नाम से जानते हैं, भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों को जो गिरफ्तार कर लिया गया, भूप सिंह ने कहा, भूप सिंह के बारे में जानते हो कि आपने, मैंने पढ़ाया है, जब आप सैनिक विद्रोह पढ़ रहे थे अपन, या बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे थे, तो बताया था मैंने कि बुलंदशहर से वो आए थे। बुलंदशहर यूपी की जगह पड़ती है, वहां पे जो वो पहले से क्रांति कर रखे थे, क्रांति की हुई थी उन्होंने, तो वहां से जो अपने कह सकते हैं फरारी काटने आए हुए थे, और यहाँ पे गिरफ्तार हो गए। तो इन्होंने कहा कि अगर मेरे को, मतलब अंग्रेजों को पता चल गया
कि मान लो ये वही भूप सिंह है जो बुलंदशहर के अंदर भी मान लो दंगे कर रहा था, रोड़े कर रहा था, तो भाई साहब अपने तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से दोनों दोनों जो है यहाँ पे फरार हो जाते हैं, ध्यान रखना। यहाँ से दोनों फरार हो गए। जब दोनों फरार हुए तो भूप सिंह जो थे उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया और रख लिया अपना विजय सिंह पति, और जो ओचडी के अंदर जो है विद्या प्रचारण नामक संगठन चलाने लगे। लेकिन जो अपने गोपाल सिंह खरवा थे उनको वापस क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और अजमेर के अंदर जो है अपने तिहड़ी नामक जेल है, जिसको अपने तिहाड़ जेल भी कहते हैं, कुछ लोग तिहाड़ भी कहते हैं, कुछ लोग तिहड़ भी कहते हैं, ठीक है, उस जेल के अंदर जो है रखा गया था। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना। गोपाल सिंह खरवा को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया तथा अजमेर की तिहड़ी जेल में रखा, है ना। इतना लिख लो फटाफट से। इसके बाद में जयपुर ए विजय सिंह पत्ती के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हों अपन भूप सिंह भी कहते हैं ना, दोनों के बारे में। एक ही है आदमी, मतलब जिनके दो नाम है। भूप सिंह उनका वास्तविक नाम है, और विजय सिंह पत्ती को उन्होंने बाद में रख लिया था यहाँ से फरार होने के बाद, है ना, ध्यान रहेगी। देखो यहाँ तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक कर देना, है ना, अब तक नहीं किया तो। और अगर सब्सक्राइब करके नहीं किए, मतलब कि नहीं देख रहे हो, तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो जल्दी से, है ना। अगर वीडियो देख रहे हो तो ये एक तरीके से हम तो कोई पैसे वैसे तो लेते नहीं, तो गुरु दक्षिणा ऐसे ही मान लो भाई। यूट्यूब पे अगर वीडियो बना रहा है इतनी मेहनत से, आपने देखा होगा इससे पहले जो आपने इतनी डीप हिस्ट्री जो है शायद ही किसी ने पढ़ाई होगी। ये कह सकते हैं कि बहुत कम लोग पढ़ाते हैं ना। मैं ये कह सकता हूँ, ये नहीं कह सकते, देखो कि ये कहना गलत होता है कि मान लो कि कोई अच्छा नहीं पढ़ाता यूट्यूब पे, या इतना डीप नहीं पढ़ाता, रेगुलर नहीं पढ़ाता, लेकिन बहुत कम पढ़ाते हैं, बहुत कम, या फिर जो है पूरा नहीं पढ़ाते, ये कह सकते हैं। मतलब कि अगर पढ़ाया है तो वो मॉडर्न हिस्ट्री की भी और पढ़ाएंगे किसी भर्ती के लिए, पढ़ कह सकते हैं कि सभ्यताएं कभी और पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो अपना मिडाइल हिस्ट्री है वो कभी और पढ़ाएंगे। तीन अलग अलग भर्तियों के अंदर तीन अलग अलग जो है हिस्ट्री पढ़ाएंगे, एक साथ नहीं पढ़ाएंगे। हमारी कैसे चल रही है, शुरू से स्टार्ट किया था हमने चौहानों से, सारे राजवंश पढ़े, उसके बाद में हमने जो है क्या पढ़े, आधुनिक इतिहास पढ़ा, और इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, सभ्यताएं पढ़ेंगे। तो एक साथ सारी प्लेलिस्ट, एक प्लेलिस्ट के अंदर जो है हमने सारी क्लासें अपने अटेंड की है ना, और ली भी है। और आप भी नहीं कि अगर नहीं देखी है पिछली क्लासें तो वापस आके देख सकते हो। अगर आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो भी मॉडर्न हिस्ट्री जो है बहुत विस्तार से पढ़ाई गई है, बहुत डीप पढ़ाई गई है, आप उसके अंदर भी पढ़ सकते हो, है ना। और आपको ऊपर ऊपर से पढ़नी है तो भी आप सिर्फ सिर्फ जो है मान लो कि ऊपर वाला लिख सकते हो, है ना, क्योंकि मैंने जो लिखा है वो बढ़िया लिखा रखा है, डीप लिखा रखा है, और उसके अलावा जो समझा रखा है वो उससे भी डीप समझा रखा है ना। तो आप दोनों चीजें कर सकते हो, ऊपर ऊपर से लिखना है तो भी आप देख लेना, आपके हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना लेना। और अगर आपको मान लो आपको डीप पढ़ना है तो जो लिखा हुआ है वही लिख लेना, है ना। कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, एक बार लिख लीजिए फटाफट। विजय सिंह पत्ती के बारे में पढ़ेंगे हम, लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, चलिए। खड़ी नाम लीजिए, विजय सिंह पत्ती या भूप सिंह।
इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह। क्या नाम था इनका वास्तविक नाम? भूप सिंह था। ये जो है ओसडी के अंदर विद्या प्रचारक नामक संगठन चलाते थे, ये बात हमने पढ़ चुके हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ा था। देखो ओछड़ी में विद्या प्रचारणी नामक संगठन चलाते थे, है ना। इसके अलावा उन्होंने बात की थी, इन्होंने जब बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर और कोटा प्रजामंडल के अंदर भाग लिया था, ध्यान रखना। बिजोलिया किसान आंदोलन तथा कोटा प्रजामंडल में भाग लिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के बाद कुछ एक दो में और भाग लिया था। इसके बाद में क्या हो गया था, इसके बाद में जो है इनका कह सकते हैं राजनीतिक करियर एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तरह से अंधकार में चला गया था। जब राजस्थान सेवा संघ था, उसकी इन्होंने स्थापना की थी, वो बंद होने के बाद राजस्थान सेवा संघ जो है जब बंद हो गया था, उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद में लगभग लगभग ये जो है गायब हो जाते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। और उसके बाद में वापस अगर कहीं दिखते हैं ये राजनीतिक अपने जो है एंट्री कर कह सकते हैं, तो कहाँ हुई थी? कोटा प्रजामंडल के, मैंने जब मैंने पढ़ाए थे प्रजामंडल तब मैंने बताया था, है ना। तो ध्यान रखना, इन्होंने स्थापना किसकी की थी? इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, है ना। और ये रहने वाले कहाँ के थे? तो इनका वास्तविक स्थान यानी कह सकते हैं अपने, ये पहले कहाँ रहते थे ये पूछे, ये यूपी के बुलंदशहर, बुलंदशहर के रहने वाले थे, है ना। बाकी चीजें जो है मैं आपको, जितने भी आंदोलन हुए थे किसान आंदोलन, उनके बारे में कुछ ना कुछ बताया मैंने इनके बारे में, कि किस प्रकार से इनका हाथ रहा था किसानों को, इन्होंने किस प्रकार से ट्रेंड किया था, किस प्रकार से जो है बिजोलिया किसान आंदोलन में बड़ा रोल रहा था, मुख्य रोल कैरेक्टर रहा था किसका? विजय सिंह पटेल का, या जो उर्फ अपन कह सकते हैं कि भूप सिंह का, है ना। अपन सबसे पहले बात की थी कि जो है यूपी के बुलंदशहर से जो है ये रहने वाले थे, वहां पे इन्होंने क्रांति की थी, वहां से जो फरारी काटने के लिए गिरफ्तारी के ऑर्डर दिए गए, तो अपने राजस्थान आ गए थे। राजस्थान में जो है अपने गोपाल सिंह खरबा से मिले थे, वहां पर जो अपने कौन सी क्रांति, सशस्त्र क्रांति हुई थी 21 फरवरी 1913 के अंदर। तो वहां पर जो है उनके अंदर उनके साथ रहे थे, जेल गए थे, फरार हुए, उसके बाद में नाम बदल के क्या कर लिया इन्होंने? विजय सिंह पथिक, है ना। उसके बाद में मुस्लिम विद्या प्रचारक नामक इन्होंने संगठन चलाया था, बिजोलिया किसान आंदोलन और कोटा प्रजामंडल के अंदर इन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा जो है इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी इन्होंने की थी, है ना, ध्यान रहेगी। इसके अलावा जो अपने एक नाम पढ़ते हैं जिनको जो है क्रांति का भामाशाह भी कहते हैं, दामोदर लाल व्यास। इनको जो है क्रांति का भामाशाह, है ना। दो अलग अलग चीजें हैं, एक तो क्रांति का भामाशाह जो है इनको कहा जाता है अपने दामोदर दास दामोदर लाल व्यास को, है ना, ध्यान रखना। और जो दामोदर दास है उनको क्रांतिकारियों का क्या कहते थे अपने? भामाशाह कहते थे, है ना। ध्यान रखना ये बात थोड़ी सी। उनकी जो है क्रांतिकारी की उन्होंने जो है बहुत ज्यादा आर्थिक सहायता की थी, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो, एक छोटा सा लिख लेना, दामोदर दास क्रांतिकारियों की आर्थिक सहायता
है ना, क्रांतिकारी आर्थिक सहायता करते थे। और इन्होंने जो है कृष्णा मिल की स्थापना की थी, कृष्णा मिल की स्थापना की थी। इनको जो है क्रांतिकारियों के भामाशाह कहते थे, क्रांति के नहीं, क्रांतिकारियों के, क्रांतिकारियों के भामाशाह, है ना। ध्यान रखिए बात, दोनों के बारे में, दामोदर दास के बारे में और दामोदर लाल व्यास के बारे में, है ना। दोनों अलग 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 है, ठीक है। दोनों के बारे में ध्यान रखना, दोनों क्या क्या है ना। तो यहाँ पे जो है अपने प्रमुख क्रांतिकारी क्या हो जाते हैं, लगभग लगभग जो है समाप्त हो जाते हैं। कुछ जो है बाकी एक छोटे मोटे हैं, उनको जो है उनके अंदर क्रांति के अंदर ही पढ़ लिया था, है ना। 1857 की क्रांति हो गई, किसान आंदोलन हो गए, है ना। प्रजामंडल के अंदर उनके बारे में हमने पढ़ लिया था, जैसे कि अपने जमनालाल बजाज हो गए, माणिकलाल वर्मा हो गए, है ना। अपने जो है जय नारायण व्यास हो गए। इनके बारे में जो हमने पिछली क्लास के अंदर ये कह सकते हैं कि अपने जानकी देवी व्यास है ना, हीरालाल शास्त्री है, उनके बारे में बाकी सारे हम पढ़ चुके हैं। बाकी जो बचे हुए थे, जो कवर नहीं हो पाए थे, ये कह सकते हैं कवर नहीं हो सकते थे, इनको जो है मैंने स्पेशल तरीके से जो है यहाँ पे पढ़ा दिया है इनके बारे में एक एक करके। तो अब आपको कोई वजन नहीं, मतलब कि रहनी नहीं चाहिए वैसे ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। अभी भी आपको लगता है अगर कोई रह गया कोई चीजें, तो आप जो है मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वो चीजें करवा दूंगा। सभ्यताएं बाकी वो मुझे पता है, सभ्यताएं मैं आपको करवा दूंगा फटाफट से। जो है 4 या 5 दिन जो आपको लगने वाले हैं, 5 तारीख तक जो आपका हिस्ट्री का कोर्स मैं कह सकता हूँ कि लगभग समाप्त हो जाएगा आपका। उसके बाद में वापस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। हिस्ट्री या कल्चर भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जो अदर सब्जेक्ट है दूसरे एग्जामों में आएंगे, जैसे कि अपना वीडियो हो गई, पटवारी हो गई, ये चतुर्थ श्रेणी जो है इंपॉर्टेंट राजस्थान के लिए, क्योंकि लगभग लगभग 50,000 पोस्ट, 52,000 पोस्टें बहुत होती है, तो उनके लिए तैयारी करेंगे, है ना। तो अब नौकरी न लगने का, क्योंकि उम्र जो है भाई साहब, उम्र क्या है, अच्छा उम्र के बारे में अगर मेरे को याद आया तो उम्र क्या है, उम्र, लोग कहते हैं कि एज इज जस्ट नंबर, है ना। उम्र एक नंबर है कह सकते हैं, लेकिन उम्र एक नंबर नहीं है। मेरा कहना है कि उम्र एक तजुर्बा है, जो हमने सीखा है किताबों से, जीवन के हर अध्याय से सीखा हमने, ठोकरे खा के सीखा हमने ये तजुर्बा, है ना। कह सकते हैं जब आपको 15 साल के थे, तब जितने मेच्योर उस समय थे, उससे कई गुना ज्यादा 25 साल की उम्र में मेच्योर होंगे, तो आपने कुछ ना कुछ सीखा है ना। एज इज जस्ट नंबर नहीं है, एज एक अपन कह सकते हैं कि उम्र एक तजुर्बा है ना। उसी के बारे में कई एक लाइन है, वो मैं आपको पढ़ना चाहूंगा कि जिंदगी ने कुछ सवाल उठाए अपने ऊपर, वो जिंदगी के सवाल क्या है, तो मैं आपके बारे में, आपसे जो है उनके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। कि कुछ लाइनें हैं बहुत बढ़िया लगी थी, है ना। आप सुनोगे तो आपको लगेगा एक बार कि ये समंदर भी ना जाने कितनी नदियां खा गया, आज परिंदों की पंचायत है कि पेड़ फल खा गया, हर अजीब बात पर जो है ताज्जुब नहीं किया करते, वो चोरों को सजा देगा, चोरी का माल खा गया। वापस पढ़ना चाहूंगा मैं एक बार, है ना, क्योंकि गड़बड़ हो सकता है। तो अपन जो है, कविता है बहुत सुंदर कविता है ना। बढ़िया है, देखना सुनना तो लगेगी आपको, दिल पे लगेगी, क्योंकि जिंदगी जो सवाल पूछती है अपन से, कौन सा सवाल है एक जिंदगी का, वही है मेन, कि ये समंदर भी ना जाने कितनी नदियां खा गया, आज परिंदों की पंचायत है कि पेड़ फल खा गया, हर अजीब बात पर ताज्जुब नहीं किया करते, वो चोरों को सजा देगा जो चोरी का माल खा गया, सब कारवां यहाँ वहां भटकते हैं, एक मुसाफिर मंजिलों का रास्ता खा गया, जब सोया तो आसमान में चांद सितारे सलामत थे, जब सोया तो आसमान में चांद सितारे सलामत थे, जागे तो सूरज चांद तारों की रोशनी खा गया। एक इल्जाम मुझ पर भी जिंदगी ने जो है लगाया है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, यूं ही आधी उम्र खा गया, है ना। तो आधी उम्र निकल चुकी है और आधी बची है। अगर 25 साल के हैं तो फिर क्या बची है, 25 साल के हो चुके तो आधी उम्र बची है भाई साहब। 20 साल के हुए, 22 से 23 साल के, तो भी आधी ही उम्र बची है। जिंदगी ने एक सवाल उठाया है कि भाई साहब क्या किया है तुमने, एक सवाल है कि आपने जिंदगी में क्या किया अभी तक। अगर, तो इसका जवाब जो एग्जाम की तैयारी करते हैं भाई साहब, उनके पास तो नहीं है। अगर नौकरी नहीं लगे, सरकारी नौकरी, तो उनके पास बिल्कुल जवाब नहीं है कि अब तक जिंदगी में क्या उखाड़ा है, क्या किया है। कोई अगर पूछे कि जिंदगी में क्या किया है, तो मतलब कि अगर सीरियस पूछे, ऐसे तो कर सकते हैं कि कहने का बहुत किया है ये ना, वो नहीं है। लेकिन अगर कोई सीरियस पूछे, अगर सोचा जाए गहन कि जिंदगी में क्या किया अभी तक, तो निरुत्तर कह सकते हैं। अपन जो है अपन को साइलेंट कर देगा एक तरीके से, कि जिंदगी में क्या किया अभी तक। अपन सोचेंगे यार सच में कुछ नहीं किया हमने, सच में, रियली क्या किया, मतलब कि पैदा होने के अलावा कोई काम किया वो भी हमने नहीं किया है, वो भी घर वालों ने किया है ना। तो उसके अलावा क्या किया हमने, कुछ नहीं किया।
दिल में दर्द होता है जब कोई ऐसा सवाल करता है ना कि अब तक जिंदगी में किया क्या है, लेकिन कोई और करे इससे पहले अपन को अपने आप से खुद को करना चाहिए सवाल कि किया क्या भाई, कुछ तो करके दिखाओ। दुनिया कुछ को तो करके दिखाओ ताकि अगर कोई सवाल पूछ ले ये देखो आपको अगर सुनने में अगर सुन रहे हो इसको तो आपको अभी हो सकता है कि उतना आपको उतनी ठेस नहीं पहुंची होगी, लेकिन जब किसी और ने आपको बोला कि जिंदगी में क्या किया उखाड़ा क्या है तो उस समय आपको लगेगी यार सच में किया क्या, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। तो दूसरे बोले इससे पहले खुद को बोलो और जो करना चाहते हो करके दिखाओ बस, है ना। दूसरा सवाल ये होता है कि अगर जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए खास कर होता है जब वो 3-4 साल तैयारी कर लेते हैं कि अ, अगर पढ़ाई की होती तो नौकरी लग ही जाती। सबसे बढ़िया सवाल है। कई हद तक सच, कई हद तक झूठ। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। पहले वाले सवाल के बारे में कुछ कह सकते हैं कि कुछ नहीं पढ़ा भाई, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। कई बार क्या होता है कि पढ़ाई की होती है लेकिन फिर भी नहीं लगती। लेकिन अगर पढ़ाई की होती तो लग जाते। ये सवाल तो यार सही है, भाई की होती तो नहीं कुछ ना कुछ तो किया ही है। लेकिन अगर कहीं रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो किया ही है। तो जरूरत है कि वो लोग देखो, एक बात आती है कि यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन कहाँ ज्यादा है यार, कहाँ ज्यादा है? आप खुद से पूछो क्या कंपटीशन ज्यादा है? आप लोग बोलते हैं कि लाइब्रेरी भरी हुई है, इतने कोचिंग भरी हुई है, कोचिंग भरी हुई, लाइब्रेरी भरी हुई, लाइब्रेरी के अंदर जाके देखा कभी कोई पढ़ता हुआ मिले? 2 घंटे पढ़ते होंगे, 1.5 घंटे पढ़ते होंगे, उसके अलावा सब मग्न है। सामने जो है नायिका और नायक जो है अपने प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, उसके अलावा क्या है? तो वही बातें होती। सबके लिए नहीं है, कुछ के लिए है ना। मेरे को छोड़ दो, जैसे मेरे को छोड़ दो भाई, मैं नहीं है ना। कुछ होते हैं ऐसे, कुछ क्या बहुत सारे होते हैं, तो कंपटीशन तो नहीं है। मैं कहता हूँ पहले वाले जब फोन नहीं थे तब नौकरी लगना बहुत मुश्किल था। अभी अभी आसान है कि सब मोबाइलों के अंदर सोशल मीडिया में, सब सोशल मीडिया के अंदर लगे हुए हैं। आप अगर एक अलग से रास्ता सुनते हो कि आप सोशल मीडिया की तरफ नहीं जाओगे तो आसान तरीके से है भाई। मैं भी नहीं छोड़ पाया था कुछ समय के लिए। अभी मैंने कुछ समय हुआ है सोशल मीडिया को लगभग लगभग जो है ना कहने का है ना। मेरी जाके इंस्टाग्राम चेक करना जाके प्रोफाइल, तो उसके अंदर न के बराबर पोस्टें मिलेगी आपको लगभग लगभग, है ना। कितने साल से, लगभग लगभग मेरे को 5 साल हो चुके होंगे, लेकिन उसके अंदर लगभग 65 या ऐसे ही कुछ पोस्टें होंगी, है ना। मतलब एवरेज निकाले तो कितने आएंगे, लगभग 5 साल के अंदर एवरेज निकाल लो। 13 पोस्ट है एक साल में, यानी एक महीने के अंदर लगभग लगभग एक पोस्ट। तो मतलब कि उतने सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करना, है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि पोस्ट है, कोई कहता है को तो मेरे 0 पोस्ट है, तो वो भी नहीं है, सोशल मीडिया का यूज तो करते हो। तो सोशल मीडिया, सब सोशल मीडिया में लगे हुए हैं तो आप प्रयोग कर सकते हैं किस प्रकार से सदुपयोग, जैसे क्लास से लेने के अंदर प्रयोग करो तो वो तो ठीक है। लेकिन दुरुपयोग ना करके अगर आप अपना जो मन लगाए उसके अंदर तो आसानी से भाई कोई कंपटीशन नहीं है ना। सबसे घटिया बात है आज के जमाने की कि आजकल कंपटीशन बढ़ गया है, इस कारण से नौकरी नहीं लगती। मैं कहता हूं कि पहले जमाने में जब फोन नहीं थे तब सबसे ज्यादा कंपटीशन था, टफ कंपटीशन था। भले उस समय 10 लोगों की, मान लो कि 10 पोस्टें आई है और 12 लोगों ने फॉर्म भरा है, फिर भी उस समय कंपटीशन ज्यादा था। और अभी मान लो कि 10 पोस्टें आई है, 100 ने भरा है, तो भी कंपटीशन उसी समय ज्यादा था। क्योंकि अभी जो 100 लोग हैं उसमें से 95% सोशल मीडिया के ऊपर लगे हुए हैं, बाकी जो 5 है वही पढ़ रहे हैं। तो आप छठे आदमी आप बन सकते हो, है ना। तो बनो बस, तैयार, है ना। कहते हैं कि हर सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे पेनफुल स्टोरी होती है, और हर पेनफुल स्टोरी के बाद में सक्सेस मिलती है। तो पेन सबके पास होता है, मतलब सब्जी वाला नहीं, है ना। दर्द भरी कहानी सबके पास होती है, तो एक्सेप्ट योर पेन एंड गेट सक्सेस। तो आज की क्लास में इतना ही, है ना, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो अपने पढ़ लिए राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, इसके बाद में हम सभ्यता पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इससे पहले जो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, आप लोग, जय श्री राम।